नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का बिरसा न्यूज चैनल पे स्वागत है। हुसैनाबाद ही नहीं, पूरे झारखंड में नगर पंचायत चुनाव, नगर परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। आज इसी कड़ी में हम हुसैनाबाद नगर पंचायत में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि हुसैनाबाद नगर पंचायत के प्रत्याशी रामेश्वर राम उर्फ छठन जी हमारे साथ हैं। आइए हम इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका बिरसा न्यूज चैनल पे स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। आप पिछले बार भी यहाँ पे अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। जी आप अपने कार्यकाल को कैसे देखते हैं और हारने का मुख्य कारण क्या था, और इस बार उस गलती को क्या आप दोहराएंगे या नहीं दोहराएंगे? जब हुसैनाबाद की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया तो मैंने यही बोला था कि मैं माली बनकर आप लोगों के बीच में काम करूंगा, और जो जनता की मूलभूत समस्या है मैं उससे समस्या का निदान करूंगा। उसमें मेरा अहम भूमिका रहा। अहम भूमिका में आवास योजना जो हमने लाया, काफ़ी संघर्ष कर लाया, और शुरुआत किया तो 111 से शुरुआत किया, और 111 में 10,000 फॉर्म गिरा, लेकिन मैंने उससे जरा सा भी डिगा नहीं कि नहीं, आज 111 है, कल यही हज़ारों की संख्या में जाएगी। आज उसका पहली प्राथमिकता हमारी है कि मैंने 111 से कर अपने कार्यकाल में जो जेन्युइन व्यक्ति थे, जिनकी आवाज़ की आवश्यकता थी, मैंने उसको पूरा करने का काम किया। और जहाँ तक हारने की बात है तो जन समर्थन हमें भरपूर मिला। हार जीत लगा रहता है, मैं हारकर भी जीता हूँ। जनता के बीच में आज भी मेरा प्रेम व्यवहार वही है। आज भी लोग मर्माहित हैं कि कहीं न कहीं कौन ऐसा व्यक्ति था जो चूक किया, जो ऐसे व्यक्ति को हराया है। लेकिन हम नहीं हारे हैं, और ना हमारी जनता हारी है, ना मेरा मतदाता हारे हैं। हम सामान्य हैं और जनहित में लोगों के लिए प्रयासरत हैं। आपको जनता अगले बार चुनाव में जिताई थी, ठीक? आपने कोई भी काम बड़ा किया होगा उस दौरान, तो आज तक वो जनता सराहनीय कर रही होगी आपको कि आप रामेश्वर जी, आप ऐसा काम कराए थे, हमको आज भी अच्छा लग रहा है। तो वो कौन सा काम जो है जो जनता अभी तक आपको सराहना देती है? देखिए, जनता जब हमको जिताई थी तो सबसे पहले हमने एक प्लानिंग बनाया। मेरे अंदर विजन था, सोच था। उसके दौरान हमने सबसे पहले यहाँ पे बुलाया था डीपीआर को, कंसल्टेंट को, और उसके माध्यम से मैंने पूरे नगर निकाय का सर्वे कराकर कहाँ रोड चाहिए, कहाँ नाली चाहिए, कहाँ कौन सी भवन चाहिए। तो उस दरमियान उसी कड़ी में जो आज आप टाउन हॉल देख रहे हैं, वो हमारी पहली प्राथमिकता थी, और हमने उसको डबल फ्लोर का बनवाया था। कम से कम 6.5 करोड़ की योजना थी, लेकिन जब सरकार के नज़र में गया तो उन्होंने जनरल कर 3.5 करोड़ के लमसम किया, और फिर प्रयास किया तो एक और टाउन हॉल के सामने हमने सर्किट हाउस दिया, जो फुली 8 कमरे का एसी रूम है। तो हुसैनाबाद को हमने ऐसा बनाया था ताकि आने वाले भविष्य में जो हमारे संबंधी बाहर रहते हैं, जपला में रहने की उनकी कोई व्यवस्था नहीं थी, कहीं पे शादी ब्याह का कोई जगह नहीं था, तो हमने उसको मूल रूप से करने का काम किया। हुसैनाबाद नगर पंचायत के चुनाव में आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हुसैनाबाद के चुनाव में जनता निर्णय ले चुकी है, और रणनीति जनता ही बनाती है। जनता ने तय कर ली है, और यह जीत जनता की होगी। हम जनता के बीच में रहे हैं, और जनता का प्रेम स्नेह हमें मिलता रहा है। इसलिए यह लड़ाई हमारी नहीं है, यह जनता की लड़ाई है। जनता इसको जीतेगी। आप जनता के बीच जाते होंगे तो किन किन मुद्दों को लेकर जाते होंगे? जनता के पास जाते हैं तो जनता तो आज त्राहिमाम करती है। मुद्दा तो समस्या लगा रहता है, अनेकों है, लेकिन आज वो ये कहते हैं कि आपके समय में हम लोगों को कभी भी मिलने जुलने आने जाने में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं था, लेकिन वर्तमान जो स्थिति है, दर्शन दुर्लभ है। चलिए, समय ज़्यादा दिन नहीं है, इसकी भरपाई हम लोग करेंगे। आप जनता के बीच जब जा रहे होंगे, जब घूम रहे होंगे, तो जनता आपको कैसा समस्या बताती है? कौन कौन सी समस्याएं जो मुख्य है? सबसे बड़ी समस्या है जनता को कि यहाँ लोग जो हैं से कि सफाई से तो त्राहिमाम हैं, और ये कहते हैं कि ऐसे प्रतिनिधि हैं जिनकी बात कर्मचारी भी नहीं सुनते हैं। तो ये समन्वय की कमी है। कर्मचारी हमारे अंग होते हैं। तो जनता के बीच में सबसे बड़ी समस्या नाली की है, सफाई की है, और सफाई से लोग त्राहिमाम हैं। अगर जनता आपको जिताती है तो हुसैनाबाद में कौन सा ऐतिहासिक काम होगा जो पलामू में हुसैनाबाद नगर पंचायत का नाम हो?
हमारा प्रयास रहेगा कि जनता के आशीर्वाद और प्रेम स्नेह मिला तो पलामू नहीं, मैं झारखंड में ऐतिहासिक काम करने का प्रयास करूंगा और सोच और विचार भी मेरा उसी तरह का है, वो मैं धरातल पर उतार कर जनता को दिखाऊंगा। अगर आप जीते हैं तो सर्वप्रथम हुसैनाबाद नगर पंचायत वासियों को कौन सा काम करेंगे, एकदम सर्वप्रथम जीतने के तुरंत ही बाद? देखिए, पहले बार भी जीता था मैं तो बीडीसी के पास कुछ फंडिंग था, तो हमने तत्काल, जब हमारे बोर्ड की भी बैठक नहीं हुई थी, तो एक कमेटी, विशेष कमेटी बनाकर और लोगों से मशवरा करके 3 योजनाएं को मैंने धरातल पर उतारा था, जिसमें 2 योजना ही हुआ। चूँकि बीडीसी से फंडिंग नहीं मिला, तो जो भी नगर पंचायत के अंदर जो सर्वहित में मुख्य होगा मुद्दा, उसको मैं सबसे पहले रखूँगा, ताकि उससे सारे धर्म, सारे समुदाय, सारे वर्ग के लोगों को उससे लगाव रहे, उसकी भावना उसमें बरकरार रहे। अभी जो नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनकी कार्यों को कैसे देखते हैं आप, किस रूप में देखते हैं? अभी का जो वर्तमान स्थिति है, तो भ्रष्टाचार को जितना भी कहा जाए वह कम है। चूँकि आज जो योजना, जो केंद्र सरकार की योजना चल रही है, हमारे समय से शुरू किया गया था, लेकिन लोग उससे त्राहिमाम नहीं थे। आज जो योजना चल रही है, इतना भ्रष्टाचार है कि बिना दिए उनका काम होना नहीं है, और दे भी दिए तो आज उसका कहीं कोई काउंटिंग भी नहीं है, गिनती भी नहीं है कि हम जो दिए हैं उसका क्या होगा। तो आप जैसे मान लीजिए, आप अभी खुद बता रहे हैं कि कुछ जनता पैसा देती है। हमने जब गया पंचायत कार्यालय में, नगर पंचायत कार्यालय में, तो हमें वहाँ जानकारी मिली कि पीएम आवास के नाम पे पैसा लिया जाता है, शौचालय के नाम पे पैसा लिया जाता है। फिर हमने ब्लॉक में गया तो वहाँ मोटेशन के नाम पे पैसा लिया जाता है। तो जगह जगह पे जनता से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यहाँ के अधिकारी हो, चाहे नगर पंचायत के कर्मी हो, चाहे वार्ड पार्षद हो या अध्यक्ष हो, लगातार वो जनता से उनकी जो योजनाएँ हैं उसके नाम पर राशि लिया जाता है। तो आप इसे कैसे खत्म करेंगे, आपके पास क्या रणनीति है इसके लिए? जहाँ तक नगर पंचायत की बात है, तो नगर पंचायत अपने आप में ही एक स्टैंडिंग पावर है, कार्य करने की क्षमता है, और भ्रष्टाचार की ओर हम मुक्त कैसे बनाना है, ये हमारे विवेक पर निर्भर है। जहाँ तक ब्लॉक में मोटेशन की बात है, तो ये राज्य सरकार के पदाधिकारी और कर्मचारी हैं, तो ये तो राज्य सरकार उस पर लगाम लगाएगी, लेकिन नगर पंचायत में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। ये मेरे अंदर की बात है, मेरे कुबत की बात है, हमसे बाहर की बात नहीं है। नगर पंचायत में मैं भ्रष्टाचार नहीं चलने दूंगा। आप देख रहे हो कि हुसैनाबाद नगर पंचायत कई सालों से बना है, लेकिन आज भी कह रहे हैं कि गणेशपुरी हो, शिवपुरी हो, जैसे वार्ड नंबर 2 हो, वहाँ पे हमने जब गया, वहाँ पे जांच पड़ताल किया, तो अभी भी वहाँ पे सड़क, नाली, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ है, इसको लेकर वहाँ की जनता मोहताज है। तो आप बताइए कि आप इसके लिए आपके पास क्या रणनीति है कि आप कैसे नली, गली, सड़क, इस सब को कैसे खत्म करेंगे? जहाँ तक शिवपुरी की या गणेशपुरी की बात है, रोड नाली का, तो रोड और नाली मैंने दोनों वहाँ पे दिया था, लेकिन वो नए सिरे से बस्ती बनी हुई है, कॉलोनी बनी हुई है, वहाँ पे लोगों को अपना ज़मीन नहीं छोड़ने के कारण जो है कि परेशानी व्यवधान हुआ था। बीच में हमने सोल्यूशन निकाला था कि आप बीच से अंडरग्राउंड लाइन नाली निकाल दीजिए। तो समस्या भी उनका है और समाधान भी उन्हीं के पास है, और इसके लिए हम उन लोगों के साथ बैठकर जो है से कि प्रयास मैं करते रहता हूँ। और जहाँ अभी तक नहीं बना है, हमारा यह प्रयास रहेगा कि पैसा कहाँ से और कैसे आता है, यह हमें बखूबी पता है। आने वाले समय में आप जब घूमेंगे तो यह देखने को मौका कम मिलेगा, वाहवाही चारों साइड से मिलेगी। आप हुसैनाबाद मार्केट का कंडीशन देख रहे हैं, लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। जब हुसैनाबाद नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं शशि कुमार जी, उनसे भी हमने बात को रखा था कि आप सब्जी मार्केट को एक अलग जगह दीजिए, वहाँ पे सब्जी मार्केट हो, ठेला वाले वहाँ पे लगाएं और इस मार्केट को पूरा खाली कर दिया जाए। तो उनके द्वारा कहा गया कि हम अपने 5 साल के कार्यकालों में इसे बनवाएंगे, लेकिन उन्होंने एक अस्थायी जगह नहीं दिया। तो आप क्या इस सब्जी मार्केट को एक अलग जगह देंगे? आने वाले समय में या बीता जो मेरा कार्यकाल रहा, उस समय भी मैं सब्जी मार्केट के लिए काफ़ी प्रयास किया था,
जिनका निजी ज़मीन है, किसी तरह से यूज नहीं होता है, हमने उनको कहा कि आप नगर पंचायत को लीज पे दे दीजिए और बाकी आपको जैसे कम्युनिकेट करना है आपको मैं सरकार के साथ करवा देता हूँ, अपने नगर निकाय के साथ करवा देता हूँ। लेकिन वो तैयार नहीं हुए। उसके बाद मैंने दूसरा प्रयास किया था कि छठ पोखरा के पास जो पानी टंकी है अभी जहाँ पे नगर पंचायत कार्यालय स्थापित है, कि वहाँ पर भी मैंने देखा कि 3 तरह से रास्ता था और सब्जी मार्केटिंग के लिए सफिशिएंट जगह था, लेकिन कुछ लोगों की वजह से वहाँ पे नहीं बन सका, व्यवधान उत्पन्न हो गया। लेकिन आने वाले समय में मैं नगर पंचायत को एक नया रूपरेखा दूंगा, जिसमें चाहे वह हमारे जिस वर्ग के व्यवसायी हैं, चाहे वह सब्जी वर्ग के हों, किराना दुकान के हों, कपड़ा व्यवसायी हों, वो एक मॉडल के रूप में मैं स्थापित करूंगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हुसैनाबाद नगरवासी हमें यही कहते हैं कि हमारे साथ होल्डिंग टैक्स ज़्यादा लिया जाता है और उस तरह की सुविधा नगर पंचायत में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो आप अगर जीतते हैं, चाहे आप अगर आते हैं, तो आपका इस पर क्या निर्णय रहेगा? देखिए, जहाँ तक होल्डिंग टैक्स की बात है तो ये राज्य सरकार उस पर प्रेशर बनाकर, दबाव बनाकर, चूँकि मैं भी एक जनता का प्रतिनिधि हूँ और जिस तरह से एमएलए एमपी को सरकारी खजाना से अपना आय व्यय का व्यवस्था बनाते हैं, अपना पेमेंट वेतन का व्यवस्था बनाते हैं, तो उन्होंने नगर पंचायत को जो देते भी थे उसको उन्होंने स्टे कर दिया, रोक दिया और आउट ऑफ सोर्सिंग से कहे कि आप अपना वेतनमान निर्धारित कीजिए। तो ये जनता पे बोझ लाद दिए। लेकिन इसके लिए जब मैं चेयरमैन था तो हम सारे झारखंड के अध्यक्ष और मेयर के साथ मिलकर हाईकोर्ट में फाइल भी किया था। लेकिन 1 साल के बाद जो है कि चुनाव आने के कारण अब वो किस स्थिति में पता नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए कि हमारा जो हक और अधिकार है हमारे प्रतिनिधियों का, आज देख लीजिए नगर पंचायत कर्मियों का जो वेतन की बात थी, उन्होंने कुछ दिन दशहरा से पहले जो है कि अनशन पर भी बैठा था, आज सरकार मानने को बात हो गई, क्योंकि वो 70% और 30% का मैटर था, उसको उन्होंने स्वीकार किया है और हमारा भी अधिकार है। अधिकार हम जनता से क्यों लेंगे? जनता तो हमको पावर दे ही दी, हम जनता पे बोझ क्यों बनेंगे? लेकिन हमने जो हाईकोर्ट में फाइल किया था, हमारे अभी कुछ पूर्व के चेयरमैन हैं, उस केस को मैं जब वहाँ पर जाऊँगा तो पुनः उभारूँगा और सरकार से लड़कर जो यह जनता पे बोझ बनी हुई है टैक्स का, उसको अपना सुधार करते हुए जनता को भी मैं उस टैक्स से वंचित करने का प्रयास करूँगा। हुसैनाबाद नगर पंचायत में आपको दलितों का एक नेता कहा जाता है, बड़े तौर पे आपको नेता कहा जाता है, तो आप दलितों को लेकर आगे कैसे बढ़िएगा? देखिए, राजनीति में दलित, अल्पसंख्यक, फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये सब होता नहीं है। हाँ, यह ठीक है कि मैं किसी विशेष वर्ग से आता हूँ तो सभी का संविधान के अनुसार समान रूप से अधिकार है और मैं सबके भलाई के लिए चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड में गरीब वर्ग के लोग नहीं है, उनको जो हक अधिकार है नहीं मिलना चाहिए। हाँ, हमारे लोग अगर ज़्यादा पिछड़े हुए हैं तो उस पर भी हमारा प्रयास रहेगा कि उनको उठाने का मैं प्रयास करूँगा। हमें लोग अगर मानते हैं तो मैं सर्वमान्य नेता हूँ, मैं सभी का प्रिय बनना चाहता हूँ, मैं सभी का अनुज हूँ, इसी रूप में मैं रहना चाहता हूँ। सबका आवाज़ में बनूँगा, चाहे वह जिस वर्ग से आते हों। हुसैनाबाद नगर पंचायत की जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? हुसैनाबाद की जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज के डेट में नेता की ज़रूरत नहीं है, एक भाई भतीजा की ज़रूरत है और मैं हुसैनाबाद के लिए भाई भतीजा बनकर ही रहूँगा और सदा इनका ख्याल रखूँगा। मैं मानवता और इंसानियत को शर्मसार नहीं होने दूंगा, यह मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। हुसैनाबाद की जनता से कोई विशेष अपील करना चाहते? विशेष अपील हुसैनाबाद की जनता से एक ही अपील करता हूँ कि आज के दौर में कुछ लोग जैसे उनके लिए भादों का महीना आ गया तो वो मेढक की तरह टर टर करने लगे कि मैं भी हूँ, लेकिन हमारे जैसे व्यक्ति को जो होल टाइमर है, सावन और भादो बरहो महीना और 24 घंटा रहता है, इसलिए आपको यह समझना है, जनता को यह तय करना है कि जो आज भादो समझ के टर टर कर रहे हैं उनको क्या जवाब देना है, और जिनके लिए मैं 12 महीना सावन भादो रह गया है, 24 घंटा रह गया है, उनके लिए तय करना है। इसलिए जनता आज निर्णय लेगी, क्योंकि यह आज चंद दिन की बात नहीं है, यह सालों की बात है, 24 घंटों की बात है। मैं एक पैर पर खड़ा रहता हूँ, इसलिए जनता को मैं संदेश क्या दूंगा, मैं जनता से आग्रह करता हूँ कि इस बेटा को, इस भाई को अपना आशीर्वाद दें, अपना सहयोग दें, यही अपील को पकड़ूंगा। चलिए, आपको हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे हमारे साथ हुसैनाबाद नगर पंचायत के प्रत्याशी रामेश्वर राम उर्फ छठन जी थे।
आप लगातार हमें कमेंट करते रहिए। हुसैनाबाद के और भी नेताओं से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन मनीष कुमार के साथ प्रिंस कुमार सिंह, हुसैनाबाद।